नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की मीडिया से बात, विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए किया वार। एसटीएफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नकली नोट खपाने वाली गैंग पर की कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक ने किया वार्षिक निरीक्षण, ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और तत्काल निराकरण के दिए निर्देश। नागा बाबा के साथ की गई मारपीट, लूट की घटना को दिया अंजाम। गुरुवार को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कोरोना वैक्सीन, तांडव फिल्म, कांग्रेस द्वारा किसानों के लिए किए जा रहे आंदोलन सहित लगातार हो रहे तबादलों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो अफवाह फैलाते हैं उनके लिए भी कुछ करना पड़ता है। वहीं उन्होंने माफिया को लेकर कहा कि शिवराज सरकार में कोई भी माफिया बख्शा नहीं जाएगा। ये विकृत मानसिकता के लोग हैं जो समाज के अंदर विचरण करते हैं, और इसके लिए सजा, जो ऐसा आपने कहा कि वो जरूरी है, इसलिए सजा हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी समाज में जागरण जरूरी है, इसलिए सम्मान जैसे कार्यक्रम जरूरी है। और इसलिए मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने सम्मान कार्यक्रम जागरण के लिए भी प्रारंभ किया है कि इन विकृत मानसिकता के लोगों का जो नारी को देखने का तरीका है, तौर है, वो बदले। जो सोच है औरत के बारे में, औरत को भोग्या मान लेते हैं, वो सोच बदले। उसके लिए सम्मान कार्यक्रम है, और नहीं सुधारते हैं तो सजाए मौत का कार्यक्रम है। देखिए, बिल्कुल सही कहा है उनने। मुख्यमंत्री जी को शराब नीति के बारे में अंतिम निर्णय लेने का पूरा अधिकार है, कोई मतभेद नहीं हमारे मुख्यमंत्री के। मैंने अपनी बात कही है, मैंने कहा है कि ये अमानक और अवैध बिना डिग्री की शराब जो आती है वहीं आती है जहां पर ठेके की व्यवस्था नहीं होती है, जहां पर डिग्री नापी हुई शराब बेचना चाहिए वो नहीं मिलती है, तब लोग इस दिशा में बढ़ते हैं। अथवा हमारे बॉर्डर के जो जिले हैं वहां बगल के प्रदेशों के जिले से शराब आती है, इसलिए शराब की दुकानें नई खुलनी चाहिए। लेकिन निर्णय तो मुख्यमंत्री जी को लेना है, मैं सिर्फ अपनी बात कह सकता हूं, कह रहा हूं। ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पर डेमोक्रेसी है, यहाँ सबको अपनी बात करने का अधिकार है। शिवराज सिंह जी खुद कैबिनेट की बैठक में लोगों को प्रेरित करते हैं बोलने के लिए कि वो विषय रखें। इसको अगर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन, मतभेद उभरे, दो धाराएं ऐसा मानती है तो थोड़ा मुगालते में उनको भी रहने का अधिकार तो है, रह ले। लेकिन मैं अपनी बात पे अभी भी कायम हूँ कि दुकान खुलनी चाहिए। नहीं, इंदौर एसटीएफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इंदौर के आसपास के क्षेत्रों में होटल और ढाबों पर नकली नोट खपाने वाली गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार खरगोन जिले के बेड़िया गांव में किराए के मकान में प्रिंटर से नकली नोट छापे जा रहे थे। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर दबिश दी और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से लाखों के नकली नोट बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जो नकली नोट गिरोह के खिलाफ एक उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की गई है। जो सूचना मिली थी गाई में कि चोरल के पास एक व्यक्ति नकली नोट लेके पहुंच रहा है और उसको नकली नोट का सौदा करने वाला है। इस सूचना पे दबिश दी गई थी, तो एक आरोपी को 7,700 रुपये की जो नकली नोट के साथ पकड़ा गया। उससे जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि खरगोन के पास ये एक ड्रीम सिटी बेड़िया में एक मकान है, वहाँ पर 2 व्यक्ति जय और किरण नकली नोट बनाने का काम करते हैं, जिस पर तत्काल टीम द्वारा दबिश दी गई और दबिश से वहाँ पे भी नकली नोट पकड़े गए। कुल 2,11,00,000 के नकली नोट और कुछ जो उसको बनाने की सामग्री है, प्रिंटर और हरी जो टेप और जो इनको पकड़ने में सफलता पाई है। 2 आरोपी जय और रोमियो घटनास्थल से फरार हो गए, उनकी पृथक से तलाश की जा रही है और प्रकरण में इनके विरुद्ध
धारा 489 के अंतर्गत आईपीसी के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इनको 23 तारीख तक आरोपियों को रिमांड पे लिया गया है। सर 100 के और 200 के कितने नोट हैं? ये इसमें 100 के 235 नोट, 200 रुपये के 238 नोट और 500 रुपये के 260 नोट, इस प्रकार कुल 2,11,00,000 रुपये के नकली नोट पकड़ने में सफलता मिली है। बुधवार को रतलाम जिला पुलिस अधीक्षक ने पुलिस थाना राउटी में वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान थाने का रखरखाव, डॉक्यूमेंट्स रखरखाव सहित काम करने के तरीके को देखा गया। साथ ही ग्रामीणों की समस्याओं को सुना गया और तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक ने बढ़ते अपराध को नियंत्रण करने के लिए भी उचित आदेश दिए। बता दें, पुलिस अधीक्षक का यह 2 दिवसीय निरीक्षण है। ये थाना राउटी का आज वार्षिक निरीक्षण था। अभी कुछ निरीक्षण आज कर पाए, कुछ कल करेंगे। बाकी इसमें बेसिकली रूटीन क्राइम से हटकर और भी चीज़ें हम लोग देखने आते हैं थाने का, जिसमें थाने के स्टाफ की तैनाती, थाने का रखरखाव, डॉक्यूमेंट्स का रखरखाव, उसमें एक एंगल जनता का सेटिस्फैक्शन लेवल भी चेक करना होता है, कितने कार्यों पर जनता की अपेक्षाओं पुलिस कितना खरा उतर पा रही है। इन सब चीज़ों का अवलोकन किया जा रहा है। इसमें खासतौर से मैंने अध्ययन किया कि लास्ट ईयर अगर देखा जाए तो संपत्ति संबंधी अपराधों में वृद्धि हुई है। यहाँ पर चोरी, नकबजनी आदि घटनाओं में वृद्धि हुई है। इस संबंध में इनको बताया भी गया है किस तरह से योजना बनाकर कार्रवाई की जाए ताकि इन पे अंकुश लगाया जा सके। साथ ही साथ रतलाम में जो राउटी थाना है, यहाँ पर महिला संबंधी अपराधों में भी देखा जाए तो पूरे ज़िले की तुलना में यहाँ ज़्यादा होते हैं। खासतौर से 363 के मामले जो रहते हैं, जिसमें बालिकाएँ 18 साल से कम की बच्चियाँ घर से चली जाती हैं या किसी के महिला फुसला के कोई लेके चला जाता है या अपहरण के शिकार हो जाती हैं, तो उनमें भी यहाँ पर काफ़ी कार्य करने की आवश्यकता है। अभी पिछले दिनों ही हम लोगों ने नए थाना प्रभारी को पदस्थ किया यहाँ पर। उनके आने के बाद खासतौर से 363 के और 376 के जो पुराने मामले पेंडिंग थे, उसमें काफ़ी कमी आई है। महिला अधिकारी भी यहाँ पदस्थ हैं, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत से कार्य कर रही हैं। तो मुझे उम्मीद है कि नए थाना प्रभारी के आने के बाद यहाँ बदलाव आएगा, महिला अपराधों में कमी आएगी। साथ ही साथ जो विजिबल क्राइम है, अवैध शराब की बिक्री, जुआ सट्टा या चोरी आदि घटनाओं पे अंकुश लग पाएगा। ऐसे निर्देश देके जा रहे हैं। इनसे अपेक्षा है कि ये कार्रवाई करें थाने के सभी लोग, और निरीक्षण अभी कल भी जारी रहेगा। विगत दिन उज्जैन के भैरवगढ़ थाना क्षेत्र में 2 अज्ञात बदमाशों ने एक नागा बाबा से मारपीट कर लूट की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि तराना के तोबड़ी खेड़ा रोड पर एक कुटिया में रहने वाले देवा सिंह उर्फ नागा बाबा कालगिरी विक्रांत भैरव क्षेत्र में साधना करने पहुंचे थे। यहाँ 2 अज्ञात बदमाशों ने नागा बाबा के साथ मारपीट की और 7,000 रुपये सहित झोला और मोबाइल लेकर फरार हो गए। फिलहाल भैरवगढ़ थाना पुलिस ने पूरे मामले की जांच की है और आरोपियों की तलाश शुरू की है। कैसी मारपीट हुई आपके साथ? किसने मारपीट करी? मारपीट 2 छोकरे थे, उन्होंने मारपीट किया मेरे साथ पैसे के चक्कर में। कितने पैसे छीन लिए आपसे? 7,000 रुपये थे, तो 7,000 में 1,500 रुपये की बिस्किट उस्किट मंगाया था मैंने। बाकी पैसे उसमें मोबाइल है, कपड़ा लत्ते है। हाँ। क्या कारण था, क्यों छीना आपसे? गांजे की पूड़ी के लिए छीना। उन्होंने गांजे की पूड़ी थी, उसने चोरी कर लिया, तो मैंने बोला तो इतने डंडा दिया मेरे को छीन के। कहाँ पे थे लड़के, कौन थे? वो पहचानता तो मगर नाम नहीं जानता हूँ। वो विक्रांत भैरव के पास के ही है वो। हाँ। आपका नाम बता दो। हमारा नाम है कुत्ता बाबा कालगिरी, वैसे बोलते नागा बाबा कालगिरी। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।